स्मिता मैम, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। आप स्टार्ट कर सकते हैं मैम। ओके। गुड इवनिंग ऑल। आज हमारा टॉपिक है लेडीज ड्रेस, जिसे हम मैक्सी कहेंगे। यहाँ पे टर्म मैक्सी यूज किया गया है क्योंकि ये जो गारमेंट है वो जो लेंथ है इसका फुल है, पूरा ग्राउंड लेंथ तक इसका लेंथ आता है, इसलिए यहाँ पे टर्म यूज किया है मैक्सी। अगर आपको किसी ने आपको एग्जाम में अगर लिखा जाएगा कि आपको एक मैक्सी डिजाइन करना है और उसको डिजाइन करके उसका पैटर्न बनाना है, तो आपको पता होना चाहिए कि मैक्सी यानी क्या। तो फुल गारमेंट जो रहता है, जो ग्राउंड लेवल तक आता है, ग्राउंड के लेंथ तक आता है, उसे हम मैक्सी कहते हैं। ओके। इसके स्केच की तरफ देखेंगे। इसका स्केच इस तरह से है। यहाँ पे स्केच में दिया हुआ है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप लोग मुझे बताएं कि इस पर्टिकुलर स्केच में इसके क्या स्टाइल लाइंस है या क्या स्टाइल फीचर्स है। आप मुझे कमेंट में रिप्लाई कर सकते हो कि यहाँ पे आपको जो पर्टिकुलर फिगर आपको स्लाइड पे दिखाई दे रहा है, इसमें क्या क्या स्टाइल लाइंस है। आप चैट में मुझे रिप्लाई कर सकते हो। यस यस, मानसी आर्म होल से प्रिंसेस है, प्रिंसेस लाइन सुरभि, ठीक है। और यस, प्रिंस कट ब्लाउज है, यस राइट है। और क्या स्टाइल लाइंस है यहाँ पे। देखिए, जब भी आप प्रैक्टिकल एग्जाम दोगे, आप प्रैक्टिकल एग्जाम में आपको एक पर्टिकुलर स्टाइल फीचर्स दिए जाएंगे। उस स्टाइल फीचर्स में आप लोगों को लिखा जाएगा कि पफ स्लीव है, आपको नेक इस तरह से चाहिए या बॉटम लाइन इस तरह से चाहिए। तो वहां पे पर्टिकुलरली दिया रहेगा, तो आपको पहचानने के लिए आना चाहिए कि यहाँ पे जो फिगर दिया हुआ है उसके अंदर कौन से स्टाइल लाइन्स है। प्रिंस कट ब्लाउज आपने बताया, यस। नेक्स्ट क्या है इसके अंदर, और क्या दिखाई दे रहा है आप लोगों को। मैं चाहती हूँ बाकी के लोग भी रिप्लाई करें। और क्या दिखाई दे रहा है आप लोगों को। ओके। यहाँ पे जो स्लीव लगा हुआ है आपको दिख रहा है, यहाँ पे कुछ डॉटेड लाइंस यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो ये डॉटेड लाइन क्या है, तो ये डॉटेड लाइन जो है यहाँ पे टक्स बता रही है कि ये जो लाइंस है ये पिन टक्स है। तो यहाँ पे जो उन्होंने स्कर्ट पहना हुआ है ये फुल लेंथ का स्कर्ट है और ए लाइन स्कर्ट है। इसे क्या क्या कहेंगे, ए लाइन स्कर्ट, जिसमें कोई भी जॉइंट्स नहीं रहेंगे। ए लाइन स्ट्रेट, ज्यादा घेरा नहीं रहता है इसके अंदर। लेकिन ये ए लाइन क्यों कहा गया है, क्योंकि वो जितना हमें वेस्ट लाइन चाहिए वहां पे वेस्ट के यहाँ पे कोई भी प्लीट्स नहीं रहेगा, या फिर सिर्फ डार्ट से ही फिटिंग होगी। जितना वेस्ट लाइन है डार्ट से फिटिंग होगा और कोई भी गैदर्स या प्लीट्स नहीं लगे हुए रहते हैं। ओके। सबसे मेन जो गारमेंट यहाँ पे है, यहाँ पे दो पीसेस में है। फर्स्ट ऊपर ब्लाउज बना हुआ है जो प्रिंसेस लाइन का है। प्रिंसेस लाइन क्यों, क्योंकि आर्म होल से जो लाइन जाती है उसके प्रिंसेस कट लाइन कहा जाता है। तो ऊपर जो ब्लाउज है वो प्रिंसेस कट ब्लाउज है। और स्लीव के यहाँ पे स्लीव जो है वो प्लेन स्लीव है और वहां पे पिन टक्स स्टाइल लाइन है उसकी। और नीचे ए लाइन का जो स्कर्ट बना हुआ है। अब फर्स्ट इसके अंदर हम देखेंगे कि ब्लाउज किस तरह से बनाया हुआ है। तो फर्स्ट उसके ड्राफ्ट की तरफ देखेंगे। ड्राफ्ट के लिए हमें इस मेजरमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। मेजरमेंट्स यहाँ पे जो मैंने दिए हुए हैं वो है फुल लेंथ 107 सेंटीमीटर, सीट 92 सेंटीमीटर, बोडाइज लेंथ 35.5 सेंटीमीटर, चेस्ट 80 सेंटीमीटर, बस्ट लेवल 24 सेंटीमीटर। अभी आपको फुल लेंथ तो आपको पता चल गया है कि वेस्ट से ग्राउंड लेंथ तक जो है वो हमारा है फुल लेंथ। फिर सीट का जो ग्रिथ मेजरमेंट है, मतलब यानी राउंड मेजरमेंट, वो हमारा सीट मेजरमेंट है। बोडाइज लेंथ यानी क्या, तो जितना ब्लाउज आपको ऊपर अपर वाला गारमेंट जो है, जितना ब्लाउज आपको रखना है उसको बोडाइज लेंथ कहेंगे। चेस्ट आपको पता ही है, चेस्ट और बस्ट लेंथ कैसे, ग्रिथ कैसे लेते हैं। बस्ट लेवल यानी क्या, आपको कितना तक आपको बस्ट लेवल तक लेना है। बस्ट लेवल यानी क्या, जहां से आपका ये जो है
आपका जो प्रिंसेस लाइन जो कट है वो कहाँ तक लेना है, तो वहां ऊपर से शोल्डर पॉइंट से डार्ट टू डार्ट लेन जो जहाँ पे रहती है वहां तक का मेजरमेंट हमें हमें बस्ट लेवल कहलाता है। देन शोल्डर लेंथ एक पॉइंट से एक बॉल जो यहाँ पे है शोल्डर बॉल्स के जो बोन्स रहते हैं वो दूसरे बॉल तक जाता है, उसे शोल्डर मेजरमेंट्स कहा जाता है। और स्लीव लेंथ यहाँ पे 20 सेंटीमीटर है। जैसे कि यहाँ पे जो मेजरमेंट्स है ये स्टैंडर्ड मेजरमेंट्स दिया हुआ है, लेकिन मैं अपने ड्रेस मेकिंग ट्रेनिंग्स को रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग ये जो है वो आप अपने मेजरमेंट के हिसाब से बनाना है, आपको अपने मेजरमेंट्स लेने हैं। जितने यहाँ पे लिस्ट दी हुई है आपको अपने मेजरमेंट्स मेजर करना है और आपको अपने साइज का प्रिंसेस कट ब्लाउज बनाना है। अब यहाँ पे जो है मैंने स्टैंडर्ड मेजरमेंट लिया हुआ है, लेकिन नेक्स्ट जो है आपको अपने मेजरमेंट्स पे बनाना है। लास्ट 2 गारमेंट जो मेरे बने थे, फ्रॉक बना था, देन लेयर स्कर्ट बना था, मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मुझे मिला। ऐसा नहीं है कि NSTIW मुंबई से ही मिला, बाकी की लड़कियां भी मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस दे रहे थे। आप लोगों ने बहुत अच्छे पिक्चर शेयर किए। अगर NSTI मुंबई के बाहर भी जो लड़कियां हैं जिनको कुछ डाउट रहेगा, आप खुद पेपर पैटर्न बनाइए, क्योंकि ये सिलेबस में से ही है। आप पैटर्न बनाइए, आप व्हाट्सएप के ऊपर मुझे पिक्चर शेयर कीजिए, कुछ भी करेक्शन रहेगा उसके अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगी कि उसमें क्या गलती हुआ है। तो आप लोग अपने ये प्रैक्टिकली अगर आप करके देखोगे तो आपको जितना स्लाइड्स पे नहीं समझता, आप प्रैक्टिकली जब भी करोगे तभी आपको डाउट्स आएंगे, तभी आप मुझे जब पूछोगे तो सब क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको अपने मेजरमेंट्स यूज करने हैं। प्रिंसेस कट ब्लाउज मैं फर्स्ट बता रही हूँ आप लोगों को। इसके लिए मटेरियल कितना लगेगा, अभी यहाँ पे जो मटेरियल है ये ओवरऑल मतलब स्कर्ट और ब्लाउज दोनों के लिए है 320 सेंटीमीटर है। 320 सेंटीमीटर यानी क्या 3 मीटर 20 सेंटीमीटर लगेगा। और उसका पन्ना 92 सेंटीमीटर का नॉर्मल कॉटन फैब्रिक ले सकते हो आप, सैटिन फैब्रिक ले सकते हो, या फिर कोई भी सिंथेटिक मटेरियल आप इस पर्टिकुलर गारमेंट के लिए यूज कर सकते हो। देन मैचिंग थ्रेड लगेगा आपको, निडल लगेगी, इलास्टिक लगेगा, जो ए लाइन जो स्कर्ट बनने वाला है उसके लिए इलास्टिक लगेगा, और ब्लाउज के लिए हुक्स लगेंगे। ओके फर्स्ट हम देखेंगे कि प्रिंसेस कट ब्लाउज का ड्राफ्ट किस तरह से बनता है। देखिए जब भी आप कोई भी ड्राफ्ट बनाते हो तभी आपको ये नंबर्स याद नहीं रखने। इजी मेथड क्या है कि आप लोगों को क्या करना है, आपको इस फिगर को याद रखना है। सपोज मुझे एक ब्राउन पेपर के ऊपर मुझे अपना ड्राफ्ट स्टार्ट करना है, तो उसके पहले मैं क्या करूंगी, तो एक छोटा सा ड्रॉइंग बनाऊंगी अपने हाथ से। ड्रॉइंग बनाने के बाद मैं उसमें ड्रॉइंग से, जैसे सपोज यहाँ पे अभी ब्लाउज बना हुआ है, इसमें क्या है, इसमें शोल्डर लाइन है, वेस्ट लाइन है, आर्म होल की लाइन है, वेस्ट लाइन है, 3 लाइन दिखाई दे रही है आप लोगों को। फिर उसके बाद शोल्डर लाइन है। शोल्डर लाइन ऐसे आपको ड्रॉ करना है। ड्रॉ करने के बाद आपको पता होना चाहिए कि ऊपर वाली जो शोल्डर वाली लाइन है जिससे नीचे वाली लाइन तक, वो क्या है, मेरा फुल लेंथ है, यानी मेरा बोडाइस का लेंथ है। ये मुझे याद रहना चाहिए। आपको ये नहीं याद रखना है 0 से 1 बस्ट का 8 प्लस 6.5 सेंटीमीटर, क्योंकि अगर आपका एक भी लिंक अगर आप भूल गए तो आप सारे लिंक्स एक साथ भूल सकते हो। लेकिन आपको कैसे याद रखना है, नंबर्स नहीं याद रखना है आपको याद रखना है कि शोल्डर का जो विड्थ रहता है वो जैसे 0 to 5 यहाँ पे दिया हुआ है, तो आपको 0 to 5 नहीं याद रखना। आपको याद रखना है कि ये शोल्डर हाफ होता है, ऐसे याद रखना है आपको। तो जिससे आप भूलोगे नहीं, आपको फॉर्मूलाज आपको क्विक आपको याद रहने चाहिए, आपको भूलना नहीं, और आपको रटो भी नहीं करना है। अगर आप ऐसे ही सिर्फ रटो करोगे ना तो फिर आप भूल जाओगे। तो आपको सिर्फ याद करना, अगर किसी ने भी पूछा तो आपको बुक नहीं खोलनी है, आपके दिमाग में ये फिट करना चाहिए, क्योंकि ये जो आप बेसिक में सीख रहे हो, CTS में जो सीख रहे हो, ये बेसिक है। बेसिक यानी क्या, ये आपका फाउंडेशन है। यहाँ पे ही आपके आगे के गारमेंट्स, आप जो भी गारमेंट्स आप आगे जाके बनाओगे ना, ये बेसिक कभी भी नहीं भूलना है। शोल्डर के यहाँ पे शोल्डर हाफ ही लगता है, चेस्ट के यहाँ पे चेस्ट 4 प्लस जैसा गारमेंट है वैसे वैसे सेंटीमीटर्स उसके लगते हैं। यहाँ पे नेक के यहाँ पे चेस्ट का 12 लगता है, तो सारे इसमें चेस्ट का 12 लगता है। तो ये फॉर्मूलाज जो है वो आपको अपने दिमाग में फिट करना है, आपको याद नहीं करना है। 0 से 1 मैम ने क्या बोला था, अच्छा भूल गए, बस का 8 बोला था कि बस का 6 बोला था, सारा फॉर्मूला गलत हो जाएगा। तो आपको मेरा बेसिकली मुझे क्या कहना है आपको, कि आपको ये सारी चीजें अपने दिमाग में फिट करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। 0 से 1 जो है वो है बर्स का 8 प्लस 6.8 सेंटीमीटर पहले लेना है। आर्म होल का यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए आप फिगर में देखिए। 0 से 1 जो है वो बर्स का 8 प्लस 6.8 लेना है, जो मेरा स्टैंडर्ड मेजरमेंट था इसके हिसाब से लेना है। उसके बाद 0 से 2 जो है फुल लेंथ यहाँ पे कौन सी लेनी है, फुल लेंथ आपकी बोडाइज लेंथ जो है, आपका ब्लाउज का जितना लेंथ आपको चाहिए 13 इंचेस 14 इंचेस, लेकिन आप सेंटीमीटर्स में यहाँ पे लेना है, क्योंकि यहाँ पे हम मैट्रिक सिस्टम फॉलो करते हैं। इंचेस भी अगर आपको याद रखने के लिए, नंबर्स कैसे इंचेस में छोटे हो जाते हैं, छोटे क्यों हो जाते हैं,
जहाँ पे हम 5 सेंटीमीटर याद रखेंगे वहां पे अगर हमने 2 इंच याद रखा तो दोनों भी आपको याद होना चाहिए, इंचेस में भी और सेंटीमीटर्स में भी। तो यहाँ पे हम लोगों ने 0 से 2 कितना है, फुल लेंथ, फुल लेंथ कितना है हमारा बॉडाइज लेंथ है। देन 0 से 3, 0 से 3 आपको दिख रहा है क्या है, 0 से 3 नेक का, नेक का मेजरमेंट है, और नेक का मेजरमेंट हमेशा कितना होता है, बर्स्ट का 12, चेस्ट का 12th हमेशा पार्ट रहता है। फिर 0 से 4, 0 से 4 क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है बर्स्ट का 8, लेकिन यहाँ पे 0 से 4 मैंने बर्स्ट 8 दिया हुआ है, लेकिन आपको फ्रंट नेक जितना बड़ा चाहिए उसके हिसाब से आप रख सकते हो। तो 0 से 4 जो है वो बर्स्ट 8 दिया हुआ है, लेकिन आप फ्रंट नेक रख सकते हो। फिर 0 से 5 देखिए कितना है, 0 से 5 कहाँ पे, शोल्डर लाइन पे दिखाई दे रहा है, तो वो क्या है, हाफ शोल्डर। फिर उसके बाद मार्क 6, मार्क 6 मतलब एक स्ट्रेट लाइन दी है, वहां पे पूरा बॉक्स रेडी हो जाता है वहां पे। उसके बाद 5 से 7 शोल्डर स्लोप 2 सेंटीमीटर, डिपेंड्स आपका शोल्डर कितना कितना स्लोप में है, या किसी किसी का शोल्डर ऊपर रहता है तो आपको ये 2 सेंटीमीटर नहीं रहना है। इंडिविजुअल्स के ऊपर देखिए यहाँ पे मेजरमेंट जो है वो स्टैंडर्ड मेजरमेंट के हिसाब से, लेकिन हमारा इंडिविजुअल जो हमारा बॉडी रहता है वो अलग अलग रहता है, तो उसके हिसाब से आप जो सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर का 1 सेंटीमीटर आप ले सकते हो। 1 से 8 जो है, 1 से 8 जो है बर्स्ट का 4 प्लस 2.5 सेंटीमीटर। ये जो चेस्ट का मेजरमेंट है ये है 8वां भाग हमारा, 8 वाला पॉइंट है, वहां पे चेस्ट का 4 प्लस 2.5 सेंटीमीटर स्टैंडर्ड हमेशा चेस्ट के यहाँ पे चेस्ट का 4th लिया जाता है प्लस 2.5 सेंटीमीटर रखा जाता है। देन 9 to 10, अब यहाँ पे 9 to 10 देखिए नीचे यहाँ पे स्ट्रेट लाइन मारी गई है, 8 कहाँ पे था, 1 के यहाँ पे चेस्ट के यहाँ पे था, और नीचे 9 पॉइंट दिया हुआ है, वहां पे 2 सेंटीमीटर आगे अंदर लेके यहाँ पे वेस्ट का लाइन मार दिया है। देन 6 से 11 क्या कहा है, 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर यहाँ पे 6 से 11 लेना है। देखिए आर्म होल का शेप ऊपर वाली साइड में 2.5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 इंचेस, 1 इंचेस ऊपर लिया है और फ्रंट का आर्म होल का शेप दे दिया है। देन 3 से 12 बर्स्ट लेवल दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे बर्स्ट का लेवल कहाँ से हमें प्रिंसेस कट कहाँ पे चाहिए, वो हमारा बर्स्ट लेवल था, आपको गिनना है ऊपर से कितना बर्स्ट लाइन मुझे कहाँ तक लेना है, प्रिंस कट लाइन वहां तक आपको गिनना है, वही मेजरमेंट यहाँ पे 3 से 12 तक आपको लेना है। बर्स्ट लेवल वहां पे डाल दिया, फिर आपको जो 16 है, देखिए यहाँ पे 16 जो पॉइंट है वो आर्म होल का क्या है, मिड पॉइंट है, और वहां से आपको प्रिंसेस लाइन जो है वो आपको ड्रॉ करनी है। फिर यहाँ पे दिया 2 से 13 बर्स का 12, मतलब डार्ट कहाँ पे लेना है, तो बर्स का 12 लेना है, 2 से 13 नीचे बेस लाइन के यहाँ पे देखिए 2 से 13 बर्स्ट का 12 दिया हुआ है, और बर्स का 12 लेने के बाद उस लाइन को एक्सटेंड करके आर्म होल तक लेके जाना है, और यहाँ पे जो डार्ट बने हुए हैं वो 1 सेंटीमीटर के बने हुए हैं, ज्यादा नहीं 1 सेंटीमीटर के बने हुए हैं। यहाँ पे जो है प्रिंस का बैक दिया हुआ है कि 16 वाला मिड वे में 6 से लेके 5 से लेके 6 तक, मतलब ये आर्म होल का जो शेप है फ्रंट एंड बैक, इसका जो मिड पॉइंट है उसका मिड पॉइंट यहाँ पे 16 पॉइंट लिया हुआ है, और वहां तक हमारी प्रिंसेस लाइन जो है वो वहां पे ज्वाइन कर दी है। देन उसके बाद 0 से 17 बैक साइड में 3 सेंटीमीटर नेक लेने के लिए बोला है। यहाँ पे अगेन 0 से 4 या 0 से 17 दोनों भी क्या है, 0 से 4 जो था वो फ्रंट नेक था, तो आप अपने हिसाब से आपको जितना फ्रंट नेक लिया हुआ है उतना आपको लेना है। उसके बाद जो 0 से 17 दिया वो बैक का नेक दिया हुआ है, तो बैक नेक अगेन अगर आपको ब्रॉड रखना है आप रख सकते हो, आपको छोटा रखना है आप छोटा रख सकते हो। यहाँ पे प्रिंसेस लाइन में बैक साइड में ओपनिंग होगा, फ्रंट साइड में नहीं, तो प्रिंसेस लाइन का कुछ मतलब नहीं बनता। प्रिंसेस लाइन हमेशा बैक साइड में ओपनिंग रहती है या फिर साइड ओपनिंग रहती है, आप जिप से कर सकते हो। तो प्रिंसेस लाइन के लिए देखिए यहाँ पे लाइन को नंबर दिया हुआ है 16, 12, 14, 16, 12, 15। यहाँ पे देखिए 16, फिर आपको 12 दिखाई दे रहा है, देन 13, 14, 15, यहाँ पे ये पूरा प्रिंसेस लाइन यहाँ पे ड्रॉ हो जाता है। नेक्स्ट जो है यहाँ पे प्रिंस जो लाइन स्लीव्स जो है पिन टक्स वाला, वो उसका हम ड्राफ्ट देखेंगे, सेम है। पिन टक्स के लिए सब 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा रखा जाता है, फिर उसके बाद अपना जो नॉर्मल स्लीव जो है वो ही सेम यहाँ पे ड्राफ्ट दिया हुआ है। जैसे फर्स्ट है 0 से 1, 0 से 1 हमेशा स्लीव लेंथ लिया जाता है। फिर 0 से 2 चेस्ट का 1/6 चेस्ट लिया हुआ है 0 से 2। उसके बाद 2 से 3
2 से 3 कितना दिया हुआ है, इक्वल रखा हुआ है, 0 से 1 का इक्वल, और पूरे बॉक्स को ड्रॉ कर दिया है। देन 2 से 4, देखिए यहाँ पे ध्यान रखिए 2 से 4 क्या मेजरमेंट है, तो ऊपर जो है 0 से 2 उसको आपको गिनना है कितना है, और उसका हाफ जो है वो हमारा 2 से 4 है। 2 से 4 देखिए हाफ ऑफ 0 से 2। फिर 5 इज द मिड पॉइंट, फिर क्या करना है आपको, लाइन ड्रॉ करनी है 0 तक। लाइन ड्रॉ करने के बाद उसका मिड पॉइंट निकालना है। मिड पॉइंट निकालने के बाद आपको पॉइंट नंबर 5 मिलेगा। पॉइंट नंबर 5 के यहाँ से आपको स्लीव का कर्व लेना है। देखिए यहाँ पे 5 से 6 1 सेंटीमीटर एंड 4 से 6A 4 सेंटीमीटर। यहाँ पे उन्होंने बाइफरग्रेट किया हुआ है। यहाँ पे स्लीव का जो लाइन है उसको हाफ करते हैं, देन हाफ करते हैं, उसके बाद जो कर्व है उसके लिए 1 सेंटीमीटर नीचे और ऊपर से 1 सेंटीमीटर ऊपर, ऐसे करके यहाँ पे कर्व किया जाता है। और उसके बाद ऊपर से जो लिया जाता है वो हमारा क्या रहता है, स्लीव का बैक शेप। फिर उसके बाद 0 से 8 और 1 से 9 आगे एक्सटेंड किया हुआ है, कितना है, सिर्फ 1 सेंटीमीटर। पिन टक्स के लिए बहुत कम कपड़ा लगता है, तो 1 सेंटीमीटर सिर्फ पिन टक्स के लिए लगेगा। और जो हम लोग ने क्या किया, आगे एक्सटेंड कर दिया है, फिर वहां पे 1 से 2 पिन टक्स हम जब लेंगे तब ये 1 सेंटीमीटर उसके अंदर कवर अप हो जाएगा। ओके प्रोसेस देखेंगे ब्लाउज स्टिचिंग का। प्रिंस कट का ब्लाउज किस तरह से स्टिच करते हैं। जॉइन द प्रिंसेस सीम ऑन द बोथ साइड। सबसे पहले क्या करेंगे, सीम का जो प्रिंसेस लाइन जो है वहां पे अलग अलग जो कटिंग होती है, तो यहाँ पे क्या किया जाता है, तो उसके प्रिंसेस लाइन को सबसे पहले क्या किया जाता है, स्टिच किया जाता है। उसके बाद शोल्डर ज्वाइन किया जाता है। शोल्डर ज्वाइन करने के बाद स्लीव्स के ऊपर पिन टक्स लगा के स्लीव्स को ज्वाइन किया जाता है। उसके बाद जो स्लीव्स जो है उसके सेटिंग स्लीव्स, देखो मेथड से सेटिंग स्लीव से स्लीव को ज्वाइन किया जाता है। फिर उसके बाद नेक को फेसिंग की जाती है। बैक का जो प्लैकेट है उस प्लैकेट को फिनिश किया जाता है। देन हुक और आई लगा के ब्लाउज फिनिश होता है। अब मैं आगे जाके जो वीडियो दिखाने वाली हूँ उसके अंदर आपको क्लियर हो जाएगा किस तरह से ड्राफ्ट करते हैं, किस तरह से कटिंग होगी और किस तरह से स्टिचिंग होगी। ओके उस वीडियो से पहले मैं एक आपको चीज के ऊपर दिखाऊंगी कि वीडियो में कुछ क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है कि मैंने प्लैकेट किस तरह से लिया हुआ है। ये आप प्लीज नोट डाउन कीजिए कि जब भी आप ब्लाउज स्टिच करते हो तो वहां पे 2 पट्टियां लगती है। एक जो है 2 इंचेस की लगती है और लेफ्ट साइड में 2 इंचेस की लगती है और राइट साइड में 4 इंचेस की लगती है। लेकिन जो 2 इंच की जो पट्टी होती है वो ऊपर से लगती है और अंदर की तरफ जाती है, और 4 इंच की जो पट्टी रहती है वो अंदर से लगती है और वो फोल्ड होके बराबर एज के ऊपर स्टिच होती है। आप नीचे वाले इसमें देख सकते हो, जो लेफ्ट वाला जो है वो अंदर की तरफ चला जाता है और राइट की तरफ जो है वो बाहर आगे एक्सटेंशन की तरह आता है। अगर आप लोग मोबाइल से देख रहे हो तो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए कि प्लैकेट को किस तरह से फिनिश किया जाता है। ये आप स्क्रीनशॉट निकाल के रखिए क्योंकि आगे जाके जब आप ब्लाउज प्लैकेट बनाओगे तभी ये चीज आपके दिमाग में रहनी चाहिए। आप इसका स्क्रीनशॉट निकालिए अगर आप मोबाइल से मेरा लेक्चर सुन रहे हो तो। ओके फाइन, अब मैं आप लोगों को वीडियो बताती हूँ। ओके यहाँ पे ब्लाउज का ड्राफ्ट मैंने ड्रॉ किया हुआ है ब्राउन पेपर के ऊपर। ओके आप अगर देख सकते हो तो यहाँ पे जो मेजरमेंट्स लिए हुए हैं फुल लेंथ बस्ट, और ये मेरे अपने मेजरमेंट्स है क्योंकि मैं अपने लिए यहाँ पे स्टिच कर रही थी, तो यहाँ पे मैंने अपने मेजरमेंट्स लिया हुआ है। लेकिन एक बात की तरफ आपको ध्यान रखना है कि मैंने यहाँ पे शोल्डर 32 सेंटीमीटर भी लिया हुआ है, लेकिन उसके साथ चेस्ट का 1/6 भी लिया हुआ है। अब ऐसा मैंने क्यों किया है,
ऐसे मैंने क्यों किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा करके क्या हो जाता है कि आप लोग जो शोल्डर मेजरमेंट है ना वो आप गलत ले लेते हो। तो शोल्डर अगर आपने बड़ा ले लिया तो ब्लाउज नीचे सरकने की मतलब नीचे गिर जाता है, ज्यादा ड्रॉप हो जाता है, क्योंकि ब्लाउजेस में नेक आगे से भी बड़ा रहता है और पीछे से भी बड़ा रहता है। तो अगर आप शोल्डर भी बड़ा रखोगे तो आपके जो ब्लाउजेस है वो नीचे, वो यहाँ से क्या हो जाएगा, वो नीचे ड्रॉप हो जाएंगे। इसलिए सेफर साइड के लिए आपको शोल्डर का मेजरमेंट बिल्कुल नहीं लेना है। इस मेथड में आपको डायरेक्ट चेस्ट का 6 लेना है, वही मेजरमेंट आपको यहाँ पे डालना है, जिससे आपका जो शोल्डर है वो प्रॉपर शोल्डर के ऊपर बना रहे। कंटिन्यू करते। ओके, चेस्ट और शोल्डर वाला पार्ट फिर रिपीट कर दो। ओके, मैंने ये बात को बताया था कि शोल्डर मेजरमेंट जो है वो अगर आपने मेजर करते वक्त अगर आपने बड़ा ले लिया, सपोज कोई कोई क्या करता है, ये जो यहाँ पे बॉल जो है, यहाँ से एक वन बॉल से शोल्डर बॉल तक, दूसरे बॉल तक हमें मेजरमेंट लेना होता है, लेकिन कोई कोई यहाँ नीचे तक लेते हैं, तो यहाँ पे शोल्डर बड़ा हो जाता है। ब्लाउज एक ऐसे गारमेंट है जहाँ पे नेक फ्रंट में और बैक में दोनों जगह पे फ्रंट जो नेक जो रहता है वो बहुत बड़ा रहता है, इसलिए शोल्डर ड्रॉप होने की ज्यादा चांसेस रहते हैं। इससे बचने के लिए आपको चेस्ट का 6 पार्ट लेना है, शोल्डर मेजरमेंट हाफ नहीं लेना है, डायरेक्ट क्या लेना है, चेस्ट का 6 पार्ट, वो मेजरमेंट लेना है, जिससे आपका शोल्डर ड्रॉप नहीं होगा। अब यहाँ पे मैंने आपको ड्राफ्ट बता दिया, अब मैं आपको कटिंग का वीडियो बताती हूँ। ये जो ड्रेस मेकिंग से रिलेटेड वीडियो जो है वो आप स्मिता घरत करके आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए, आपको मेरे सारे वीडियोस आपको दिखाई देंगे। ओके, इस वीडियो में मैंने लाइनिंग यूज किया हुआ है। मैंने पहले लाइनिंग को कट किया है, उसके बाद मैं मेन फैब्रिक को कट कर रही हूँ। आपको भी यही फॉलो करना है, आपको पहले लाइनिंग कट करना है, फिर डायरेक्ट लाइनिंग को रख के आपको कट करना है। इस चीज में भी मैंने क्या किया है, जहां पे आपको प्लेन स्टिच करनी है वहां पे मैंने 1 सेंटीमीटर रखा हुआ है। जैसे आर्म होल के यहाँ पे 1 सेंटीमीटर है, शोल्डर के यहाँ पे 1 सेंटीमीटर है, लेकिन साइड सीम में मैंने 2.5 सेंटीमीटर रखा है, दैट इज 1 इंचेस रखा हुआ है। नेक के यहाँ पे आप 0.75 सेंटीमीटर भी रख सकते हो, और यहाँ पे ये बैक साइड है इसलिए मैंने यहाँ पे भी 1 सेंटीमीटर रखा हुआ है, क्योंकि मुझे उस वहां पे प्लैकेट बनाना है। और यहाँ पे जो मेरा बैक रखा हुआ है वो एज के ऊपर रखना है, सिल्वेज के ऊपर रखना है। देखिए सेंटर फ्रंट है और जो मैंने फोल्ड में कट किया हुआ है, तो इस तरह से कटिंग की हुई है। नेक्स्ट, ओके, आगे जाके मैंने आपको स्लीव के किस तरह से ब्लाउज को स्टिच करते हैं अभी वो वाला वीडियो देखेंगे।
ओके सबसे पहले स्टेप में जब मैंने स्टिचिंग करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने सारे जो लाइनिंग्स थे उसे सीधा करके, यानी जो मेरा मेन फैब्रिक जो राइट साइड है उसके नीचे मैंने अपनी लाइनिंग रखी हुई है, और उस लाइनिंग को सबसे पहले मैं क्या कर रही हूँ, आउटलाइन से 5 नंबर स्टिच से, यानी बड़ी बड़ी स्टिच से मैं पहले उसको पूरा आउटलाइन स्टिच कर रही हूँ। सेंटर फ्रंट का जो पीस था वहां पे स्टिच करने से पहले मैंने मिड पॉइंट में पहले स्टिच किया, यानी दोनों भी साइड जो है इक्वल रहने चाहिए, इसलिए मैंने पहले बीच में से स्टिच मारा, उसके बाद मैं बाकी की आउटलाइन कर रही हूँ। अब ये प्रिंस कट का जो साइड पैनल्स जो थे वो अब मैं स्टिच कर रही हूँ। अब ये बैक के डार्ट्स जो है वो लगा रही हूँ। ये मेरे हुक की जो पट्टियां हैं वो लगा रही हूँ, जिसके लिए मैंने आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए कहा था। इसकी जो स्लीव है मैंने स्पेशली इसकी स्लीव फ्रिल वाली लगाई है, तो मैं पहले फ्रिल को बना रही हूँ, उसके बाद उसे आर्म होल पे अटैच करने वाली हूँ। फ्रिल लगाने के बाद मैंने उसके बाद बायस स्ट्रिप रखी है, और बायस स्ट्रिप में फेसिंग किस तरह से करते हैं उस मेथड से कर रही हूँ, यानी मुझे बायस स्ट्रिप लेना है, उसे आधे में फोल्ड करना है और एज की तरफ से उसे रखते हुए मुझे स्टिच करना है, जिस तरह से हम सेम फेसिंग करते हैं उस तरह से। नॉचेस मारने हैं। वेस्ट बैंड जो है, मतलब फ्रंट के बैक के दो साइड और वेस्ट के सामने वाला जो सेंटर फ्रंट है वहां पे मुझे पट्टी लगा के वेस्ट फिनिश करना है। यहाँ पे मैं पाइपिंग कर रही हूँ।
ओके तो यहाँ पे जो हमारा जो प्रिंसेस ब्लाउज जो था वो मैंने पूरा प्रोसेस बता दिया है। इससे रिलेटेड अगर आपको कुछ डाउट रहेगा तो प्लीज पूछिए, नहीं तो मैं आगे ए लाइन स्कर्ट की तरफ बढ़ती हूँ। कुछ डाउट रहेगा तो आप चैट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको बताती हूँ। जो वीडियो में मैं आप लोगों को ब्लाउज बताया वो ब्लाउज का स्नैप यहाँ पे है। ओके फाइन, तो बढ़ते हैं ए लाइन स्कर्ट की तरफ। ए लाइन स्कर्ट, इसे ए लाइन क्यों कहा गया है? क्योंकि वेस्ट के यहाँ पे जितना वेस्ट के लिए हमें मेजरमेंट चाहिए वो, और नीचे सिर्फ मिनिमम जितना भी हमें ब्रेड चाहिए उतना वहां पे रखा हुआ जाता है, वहां पे रखा जाता है, और ये सिर्फ इसे ए में दिखता है, इसलिए इसका नाम है ए लाइन स्कर्ट। अब देखते हैं इसका ड्राफ्ट किस तरह से बनाते हैं। 0 से 1 जो रखा है वो है 2.5 सेंटीमीटर। यहाँ पे 2.5 सेंटीमीटर इसलिए रखा गया है क्योंकि हमारा जो वेस्ट का ग्रिथ रहता है यानी राउंड, वो किस तरह से रहता है, गोल गोल रहता है, इसलिए थोड़ा सा नीचे शेप देने के लिए यहाँ पे 2.5 सेंटीमीटर रखा गया है। फिर उसके बाद स्कर्ट का लेंथ जो है 1 से लेके 2 तक है, स्कर्ट का लेंथ लेना है हमें। फिर 1 से 3 यानी क्या, तो वेस्ट लेना है हमें, वेस्ट का जितना मेजरमेंट वो लेना है। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, इक्वल टू 2 से 10th ऑफ बोडाइज विड्थ लेस डार्ट, मतलब जो बोडाइज का विड्थ था, कहाँ पे, यहाँ पे जो बोडाइज का जो विड्थ है हमारा ब्लाउज में, उतना ही सेम वहां पे रखना है हमें। और जो डार्ट के लिए जो मेजरमेंट था उसे हमें क्या करना है, माइनस करना है। तो वो सेम मेजरमेंट जितना अगर वहां पे रहेगा 25 सेंटीमीटर रहेगा, तो यहाँ पे 1 से 3 हमें 25 सेंटीमीटर लेना है। फिर उसके बाद 2 से 4 कितना लेना है, हाफ चेस्ट प्लस 6.5 सेंटीमीटर। ये क्या है, नीचे का बॉटम है, कितना दिया हुआ है, हाफ ऑफ चेस्ट प्लस 6.5 सेंटीमीटर। अब ये क्या होता है, मिनिमम होता है, लेकिन आपको क्या करना है, आप जब कपड़े को फोल्ड करोगे तो कपड़े का आधा पन्ना, हाफ विड्थ जो रहता है वो आप पूरा ले सकते हो, क्योंकि ए लाइन क्या है, ऐसे है ना, तो आप जितना फैब्रिक रहेगा वहां पे पूरा लाइन को आपको अटैच करना है। फिर 3 से 5 इज इक्वल टू 1 से 2, तो 3 से 5 जो है, मतलब यानी यहाँ पे 1 से 2 अगर 100 है तो 3 से 5 भी मुझे क्या ले करना है, 100 कहाँ पे आ रहा है वहां पे मार्क करना है और नीचे से शेप देना है। ऐसा क्यों करना है, अगर आपने जो साइड वाला शेप इक्वल नहीं लिया, जितना लेंथ है उतना इक्वल नहीं लिया, तो स्कर्ट का बैलेंस बिगड़ जाता है, वो साइड से ऐसे लटका हुआ दिखाई देता है। इसलिए आपको जो सेंटर फ्रंट में जो रहता है उसको मैच करना है साइड से। अगर यहाँ पे 100 है तो यहाँ पे भी 100 रखना, अगर यहाँ पे 120 है तो साइड से भी 120 ही मार्क करके उसे क्या करना है, कर्व शेप देना है। अब यहाँ पे दिया हुआ है 2 से 6 यहाँ पे शेप देने के लिए कहा हुआ है, हाफ साइड से आपको कर्व शेप देना है। देन यहाँ पे डार्ट के लिए कहा गया। अब डार्ट किस तरह से मारते हैं, तो आपको क्या करना है, इसका मिड पॉइंट निकालना है, 1 से 3 का मिड पॉइंट निकालना है, वहां पे आपको पॉइंट नंबर 7 मिलेगा। और 7 से 8 कितना लेना है, 7 सेंटीमीटर का आपको डार्ट बनाना है वहां पे। और डार्ट की विड्थ कितना रहेगा, इनटेक कितना रहेगा, 1 सेंटीमीटर का इनटेक रहेगा। आपको वहां पे डार्ट मार के यहाँ पे आपको ए लाइन स्कर्ट का ड्राफ्ट बनाना है। देन इस ए लाइन स्कर्ट के लिए आपको क्या लगेगा, आपको एक बेल्ट लगेगा ऊपर से लगाने के लिए। तो बेल्ट का ड्राफ्ट देखते हैं। 0 से 1 जो है बेल्ट का विड्थ प्लस 2 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे बेल्ट का विड्थ कहाँ पे दिया हुआ है आपको नहीं पता, लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको इलास्टिक लेना है। अब सपोज मेरी इलास्टिक अगर 2 सेंटीमीटर की है तो मुझे यहाँ पे बेल्ट का विड्थ कितना रखना है, 3 सेंटीमीटर आप रख सकते हो, क्योंकि आपको उसके अंदर क्या करना है, इलास्टिक डालना है ना। तो आप यहाँ पे बेल्ट का विड्थ जो है आप रख सकते हो 3 सेंटीमीटर आप रख सकते हो या 4 सेंटीमीटर रख सकते हो, डिपेंड आपका जो इलास्टिक कितना बड़ा है उसके ऊपर डिपेंड है। प्लस 2 सेंटीमीटर मतलब यहाँ पे क्या किया है, बड़ा किया है विड्थ को। फिर उसके बाद 0 से 2 यानी बेल्ट का विड्थ कितना है, चेस्ट का 1/4 प्लस 2.5 सेंटीमीटर प्लस 1.5 सेंटीमीटर, इतना बड़ा बेल्ट रखना है। अगर आपको ये कैलकुलेशन समझ में नहीं आता है तो आपको सिर्फ इतना करना है कि जितना अपना स्कर्ट आपने कट किया हुआ है, जो वेस्ट है उतनी बड़ी पट्टी आपको निकालनी है। मतलब अगर सामने से अगर 25-50 है तो पूरा मिला के 2 पट्टियां निकालनी है, 50
50 सेंटीमीटर के, लेकिन विड्थ में कितना लेना है आपको, जितना आपका इलास्टिक है उसका डबल प्लस 2 सेंटीमीटर लेना है। यानी मेरा अगर इलास्टिक 2 सेंटीमीटर का है तो उसका डबल 4 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर सिलाई के लिए कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर लेना है। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकती हूँ, बेल्ट का विड्थ उतना ले सकती हूँ जहाँ पे डबल फोल्ड करके मैं यहाँ पे अपना बेल्ट उसको अटैच कर सकती हूँ। फिर यहाँ पे 2 से 1 ये इक्वल रखा हुआ है, सो दैट यहाँ पे वो ट्रायंगल फॉर्म करे और पूरा बेल्ट का जो ड्राफ्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे लेआउट दिया हुआ है कि किस तरह से आपको स्कर्ट को रख के आपको लेआउट यानी क्या, किस तरह से आपके कंपोनेंट्स ले करने हैं। यहाँ पे लड़कियां सबसे ज्यादा क्या करती है, गलतियां करती है कि यहाँ पे जो है दो टाइप का दिया हुआ है। यहाँ पे कपड़े को दो साइड में फोल्ड भी किया हुआ है, यानी ऐसे भी फोल्ड किया हुआ है और इस तरह से भी फोल्ड किया हुआ है। तो पहले स्कर्ट को बिठाया है जहाँ पे फोल्ड पे स्कर्ट बैठा हुआ है, देन स्लीव लगाया, यहाँ पे साइड पीसेस है, फिर बैक रखे हुए है। सेंटर पीस जो है, जैसे मैंने आपको उस वीडियो में दिखाया कि आपको फोल्ड के ऊपर आपको सेंटर पीस रखना है, और सेल्वेज के ऊपर आपको क्या रखना है, बैक को रखना है, स्लीव और स्लीव के, और उसके बाद फ्रंट के जो प्लैकेट है इस तरह से आपको अरेंज करना है। जब भी आप एग्जाम में आप लिखोगे तो आपको यहाँ पे कट कंपोनेंट्स आपको हमेशा लिखना है कि स्कर्ट कितने दो चाहिए, बैक आपको कितना चाहिए, आपको सेंटर पीसेस कितने चाहिए। आपको क्या करना है, लाइन से आपको बराबर से उसको उस पैटर्न के ऊपर जो मेन कंपोनेंट जो रहता है, यानी यहाँ पे सबसे बड़ा पीस कौन सा है, स्कर्ट है, तो यहाँ पे स्कर्ट के ऊपर आपको सारे कंपोनेंट्स लिखने हैं। प्लस आपको क्या करना है, आपको उसके मेजरमेंट्स लिखने हैं, गारमेंट के, जिस गारमेंट मेजरमेंट से आपने बनाया हुआ है उस गारमेंट मेजरमेंट्स सारे लिखने हैं। अपना रोल नंबर लिखना है, एग्जाम का आपका 14 डिजिट का जो रोल नंबर रहेगा वो आपको लिखना है, ग्रेन लाइन लिखना है, फिर फोल्ड कहाँ पे रखना है, फिर अगर मास्टर पैटर्न है तो कितना सीम अलाउंस अगर आप रख रहे हो। ये सारी चीजों को अगर आप प्रॉपरली लिखोगे तभी जाके आपको पेपर पैटर्न में आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो ये सारी चीजें आपको करना है। कंपोनेंट का नाम लिखना है, वो भी बड़ा कैपिटल लेटर्स में लिखना है, बैक BAC के बैक आपको बड़ा बड़ा लिखना है, ऐसे छोटे छोटे नहीं लिखना है। और कितना कंपोनेंट्स है, सारे कंपोनेंट्स को नंबर देना है। तो ये था हमारा लेआउट। स्टिचिंग ऑफ ए लाइन स्कर्ट के बारे में आपको बताऊंगी, उसके बाद आपको एक वीडियो बताऊंगी जहां पे आपको ए लाइन स्कर्ट किस तरह से बनाते हैं, वो उस वीडियो में दिखाएंगे। तो फर्स्ट आपको फिनिश करना है वेस्ट डार्ट्स को, वेस्ट के जो डार्ट्स है उनको आपको स्टिच करके उसको फिनिश करना है, उसको बनाना है। देन मेक द प्लेन सीम टू ज्वाइन द फ्रंट एंड बैक को साइड से ज्वाइन करना है। फिर वेस्ट लाइन के यहाँ पे वो स्ट्रिप को ज्वाइन करना है और फिर उसको फोल्ड करके स्टिच करना है। और फिर जिस तरह से हम नाड़ी घुसाते हैं वहां पे एक गैप रखनी है, वहां पे क्या करना है, आपको पिन से इलास्टिक को घुसाना है और फिर जितना चाहिए उतना खींच के आपको क्या करना है, कट करके उसे स्टिच करना है। उसके बाद स्कर्ट के बॉटम को आपको अच्छी तरह से हेमिंग करनी है या फिर मशीन स्टिच करनी है। और उसके जो ट्रिम ऑफ द थ्रेड के जितने भी एंड्स वहां पे लटके हुए थ्रेड्स रहेंगे उसको सीजर से ट्रिम करना है। तो इस तरह से बहुत ही इजी है। ब्लाउज भी अगर आपने देखा तो बहुत ही इजी तरह से, इजी मेथड से स्टिच किया हुआ है और ए लाइन भी इजी है। अब इससे रिलेटेड जो वीडियो है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ए लाइन स्कर्ट किस तरह से बनाते हैं। ए लाइन स्कर्ट इतना इजी है कि आपको पेपर पैटर्न भी बनाने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ कपड़े को फोल्ड करना है और उसके ऊपर डायरेक्टली ड्राफ्ट बना के आपको कट करना है। तो यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से स्टिच करना है। Point to the घेरा point. ओके इस पर्टिकुलर वीडियो में किस तरह से ए लाइन जो स्कर्ट है वो किस तरह से स्टिच होता है वो दिखाया है। So marking is complete. Now I'll cut it. यहाँ पे मार्किंग की है, डायरेक्ट मार्किंग की है ए लाइन स्कर्ट की, और से जितना पन्ना था उतना पन्ना उसने ले लिया है। Measure skirt waist including seam allowance. It's 11.25 inch. Now double it. I'll get 22.5 inch. This is for front.
Now again double this measurement and I'll get 45 inch. So I need 45-inch long belt. I'll take 2 to 3 inch extra, which I'll trim while stitching. And width of belt will be twice the elastic width. I'm using 1 inch wide elastic and seam allowance of 1.5 inch. So 1 plus 1 plus 1.5 will be 3.5 inch. This is the width of the belt. Now I'll cut it. For stitching, firstly I'll stitch the side seams. Smita ma'am. ओके सॉरी, यहाँ पे कुछ नेट इशू आ गया था, मैं वीडियो कंटिन्यू करती हूँ. इन्होंने पहले साइड ज्वाइन किए हैं, फ्रंट एंड बैक दोनों भी साइड ज्वाइन किए हैं. And pin it up.
Now I'll make a stitch. I have folded and pressed the seam allowance. Now fold the belt by half and make a stitch, leaving around 1 inch of space to insert the elastic. Now I'll insert the elastic using safety pin. To calculate elastic, either deduct 2 to 3 inch from your waist round or simply wrap around elastic on your waist and mark it where it fits you properly. So I have inserted the elastic. Now I'll stitch both ends together. And now I'll just close the opening we left to insert the elastic. I'll make a stitch on the elastic to keep it in place and distribute gathers equally. Lastly, I'll stitch the bottom of the skirt.
skirt is completed and this is how it looks. Thanks for watching. Hope you like this video. If you do, please don't forget to ओके तो इस तरह से हमारा जो ए लाइन स्कर्ट जो है वो रेडी हो जाता है। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस अगर आपको पूछना है तो आप पूछ सकते हो। ओके इस पर्टिकुलर वीडियो देखकर अगर आपको कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो। मेरे जो वीडियोस है आप देख सकते हो यहाँ पे स्मिता घरत वीडियो यूट्यूब के ऊपर आप ये सारे वीडियोस आप देख सकते हो। आप यूट्यूब के ऊपर भी बहुत सारे वीडियोस आप शेयर कर सकते हो। सारे गारमेंट जो है उसको बनाने के अलग अलग तरीके रहते हैं, जो बेस्ट आपको सूट होगा वो आपको यूज करना चाहिए। पीपीटी जो है ये मैं आपके व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगी, मैं ग्रुप के ऊपर भी शेयर कर दूंगी, लेकिन अगर आप मेरे ग्रुप में नहीं हो तो आप इस नंबर के ऊपर कॉन्टेक्ट कीजिए, मैं आपको अपना पीपीटी शेयर कर दूंगी और मेरा ईमेल एड्रेस भी यहाँ पे दिया हुआ है। मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि अब तक जिस तरह से आप लोगों रिस्पांस दे रहे हो ये गारमेंट के लिए भी आप जो भी चीजें आप खुद बनाइए, आप पेपर पैटर्न बनाइए, स्टिच करके देखिए अपने साइज का, आपको फिटिंग पता चलेगी। मैं यहाँ पे अपने साइज का बनाने के लिए बोल रही हूँ क्योंकि अगर आप अपने साइज का बनाओगे तो पहनने के बाद आपको पता चलेगा कि फिटिंग में क्या इश्यू है। तो आप मुझे आपका पेपर पैटर्न भिजवा दीजिए, आपके स्नैप्स भिजवाए जो आपने गारमेंट बनाया है, तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी। यस यहाँ पे चैट में ब्लाउज घेतला तो चालेल का। यस ब्लाउज अपने कमर तक लेंगे तो भी चलेगा, आपको जितना बड़ा रखना है उतना आप बड़ा रख सकते हो। अश्विनी जी थैंक यू हाँ NSTI मुंबई से। रेखा देव मैम शोल्डर को चेस्ट का 6 लेना है क्या? यस चेस्ट का 1/6 पार्ट अगर आप लोगे तो शोल्डर मेजरमेंट लेने की आपको जरूरत नहीं है, सिर्फ चेस्ट का 6 लेना है, आपका प्रॉपर ब्लाउज फिटिंग हो जाएगा। थैंक यू अश्विनी जी। यस इससे रिलेटेड जो भी आपको क्वेश्चंस है आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। पीपीटी चाहिए मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। मैं चाहती हूँ कि आप लोग अपने जो गारमेंट्स है आपके फोटोज आप मुझे शेयर करिए, सो दैट मुझे पता चलेगा कि आप लोगों को कितना समझ में आ रहा है। जो पेपर पैटर्न है उसके ऊपर जो आप मुझे भेजोगे तो मैं उसमें करेक्शन करके आपको भिजवा दूंगी कि इसमें क्या गलती है। आप जब पेपर के ऊपर लेआउट करते हो, प्लेसमेंट करते हो, तभी भी आप फोटो भिजवा सकते हो, यानी कटिंग करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूंगी कि इसमें क्या गलती है। येस थँक यू। मग प्रिन्सेस लाईन कट मोठा घ्यावा लागेल का? प्रिन्सेस लाईन कट तुम्ही खालपर्यंत घेऊ शकतात। प्रिंसेस लाइन जो कट है वो आप नीचे तक ले सकते हो अगर आपका ब्लाउज का लेंथ बड़ा है तो। क्लियर है संगीता? थैंक यू। और किसी को कुछ डाउट है? ओके फाइन। और कुछ डाउट रहेगा तो पूछ सकते हो। ओके फाइन। ये प्रिंसेस लाइन ब्लाउज प्लीज आप ट्राई करके देखिए, क्योंकि मार्केट में जब आप प्रिंसेस लाइन कट अगर आप ब्लाउज स्टिच करने के लिए दोगे तो वो 500 के नीचे बिल्कुल नहीं लेता है, लेकिन ये अगर आप ड्राफ्ट बनाओगे तो ब्लाउज, शायद मेरी लड़कियों के लिए फर्स्ट गारमेंट है ब्लाउज के लिए, लेकिन उनका फिटिंग बहुत अच्छा होगा। आप ये ड्राफ्ट को प्लीज ट्राई करिए। थैंक यू मेरा लेक्चर अटेंड करने के लिए। अगर आपको कुछ भी डाउट रहेगा आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए। बाय बाय। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच।